नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का स्ट्रेटेजिक प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि 40 दिनों का प्लान क्या होने वाला है और फेज 2 का पैटर्न क्या है। फेज 2 का पैटर्न समझने से ये मालूम चला कि ये थोड़ा सा इंड्योरेंस वाला काम है। मतलब आपका दिन भर एनर्जी रहना चाहिए, तब आप फेज 2 में अच्छा स्कोर करोगे। दूसरा, जो कंटेंट होता है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मतलब कि यहाँ पर ब्लेंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज है आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के लिए। 40 दिनों में आपको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या कवर करने से हो जाएगा, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो तीन बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि फेज 2 में हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग को क्या चीज वहां पर परफॉर्म करना है, ये आपको मालूम चल गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझा रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, चीजें किस तरह से फ्लो होंगी। ठीक है, आप कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, और मैं टारगेट्स भी आपको दे रहा हूँ कि 2 नवंबर तक इतना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। आ, उसके बाद फिर 9 नवंबर तक इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो टारगेट भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेज 2 का जो हमारा टेस्ट है वो किस तरह से चलने वाला है। दूसरा, फेज 2 का प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सा ब्लॉक को पूरा करना पड़ेगा। तीसरा, प्रिपरेशन कैसे करना है, 1 नवंबर तक क्या करना है, 8 नवंबर तक क्या करना है, 15 नवंबर तक क्या करना है, 29 नवंबर तक क्या करना है और 3 दिसंबर तक क्या करना है। और इतना करने के बाद आप इतना श्योर हो सकते हो कि आपका प्रिपरेशन 100% हो गया है बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इतना हो सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ा सा ज्यादा दिया है मैंने, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि आपको एग्जीक्यूट करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो फेज 2 का टेस्ट होने वाला है। तो ये जो भी डेट्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ना, देखो 2 नवंबर और 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर, ये सारा संडे का डेट है। ताकि जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं या फिर नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो दोनों अपने आप को टेस्ट कर पाए, अपने आप को इवेल्युएट कर पाए। ठीक है, कैसे टेस्ट होगा अभी बताता हूँ। ये 4 दिसंबर लेकिन संडे नहीं है। ठीक है, सारा संडे है लेकिन 4 दिसंबर वाला संडे नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अभी देखो, 2 नवंबर को हम लोग को मैनेजमेंट और एथिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ मैनेजमेंट और एथिक्स का। तब तक आप पूरा मैनेजमेंट और एथिक्स कंप्लीट कर लो। देखो यहाँ पर मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, और टेस्ट लेने से पहले आपका पूरा पूरी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट के अंदर और एथिक्स के अंदर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे पूछूंगा मैं, जैसे एमसीक्यू जो होता है वो भी मैं पूछूंगा। साथ में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है वो भी मैं पूछूंगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट या फिर एथिक्स जो है, इसके अंदर तो करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका सेबी में भी काम आ जाएगा, हर जगह काम आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और एथिक्स सबसे पहले खत्म करो, और उसका मैं आपको टेस्ट लूंगा 2 नवंबर में। टेस्ट लूंगा तो 1 नवंबर तक आप डन कर लो। ठीक है, टेस्ट कैसे होगा अभी मैं बात करूंगा। 9 नवंबर का बात करते हैं। 9 नवंबर तक आपका फाइनेंस और ईएसआई हो जाना चाहिए, फुल टेस्ट लूंगा मैं। तो फुल टेस्ट में यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले, और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्टिव भी आपका टेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव जो हो रहा है, हो सकता है कि मैं खुद से टेस्ट ना कर पाऊं। मतलब क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप दोगे ना, इसके लिए मैं आपको एक 3 चीज करवाऊंगा एक। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव में खुद से भी अपना इवेल्युएशन करना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। आप अपना इवेल्युएशन करोगे। ठीक है, ये पहला इवेल्युएशन हुआ। दूसरा, मेरा टीम इवेल्युएट करेगा। जो मैंने सिस्टम और प्रोसीजर सेट करके रखे हुए हैं, उस बेसिस पे मेरा टीम इवेल्युएट करेगा। ठीक है, आपके आंसर्स को। और फिर तीसरा, फिर लास्टली फिर मैं फाइनल इवेल्युएशन करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 फ्लो में आपका इवेल्युएशन जाएगा। तो इससे ये क्लैरिटी मिलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो और कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का होने वाला है इवेल्युएशन। तो समझ गए आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव भी पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये तो 9 नवंबर तक आपका फाइनेंस और ईएसआई, मैनेजमेंट, एथिक्स सब हो गया आपका। बच गया इंग्लिश। तो ये जो 16 नवंबर को है, ठीक है, 16 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है क्या। हाँ, तो उस दिन जो है मैं फाइनल चैलेंज 1 ये टेस्ट लेकर के आऊंगा। फाइनल चैलेंज 1 का मतलब कि अभी दिन भर आपका टेस्ट होगा। 16 नवंबर को दिन भर टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जिसमें इंग्लिश भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फाइनेंस भी पूछा जाएगा और ईएसआई भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, और स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब फाइनल चैलेंज, मतलब कि फाइनल चैलेंज, दिन भर मैं एग्जाम को सिमुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं भी साथ में रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 नवंबर का टेस्ट। ठीक है, चिल्ड्रंस डे के दिन मैं आपका चिल्ड्रन निकाल चिल्ड्रन करा दूंगा। ठीक है, 23 नवंबर, देखो अभी जो फाइनल चैलेंज 1 होगा, इसमें आपका बहुत सारा गलती निकलेगा। ठीक है, बहुत सारा वीकनेस आपका फाइंड होगा। तो यहाँ जो आपका वीकनेस निकलेगा ना, वो वीकनेस पे आपको काम करना होगा। काम करने के लिए टाइम चाहिए, तो ये टाइम मैं फिर आपको दूंगा यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए अगला संडे को मैं छुट्टी रख दे रहा हूँ। अगला संडे में आप क्या करोगे, अपने वीकनेस पे काम करोगे। जब मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा, मैनेजमेंट पूछा, ठीक है, ईएसआई पूछा और इंग्लिश पूछा, तो आप कहीं पर ना कहीं पर लैग कर रहे होगे, क्योंकि मैंने फुल चैलेंज टेस्ट ले लिया है, फाइनल चैलेंज टेस्ट ले लिया है। तो कहीं ना कहीं आप लैग करोगे, कहीं ना कहीं आपका वीकनेस होगा। तो उस वीकनेस को काम करने के लिए मैं आपको 16 दिन दे रहा हूँ। 8 से 8, 16 दिन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा गैप है, ताकि आपको समझ में आए कि आपका वीकनेस कहाँ पर है। फिर 30 नवंबर को मैं फाइनल चैलेंज 2 लूंगा। ठीक है, वापस से पूरा दिन भर आपका एग्जाम होगा। और फिर फाइनल चैलेंज 3 भी लूंगा 4 दिसंबर को। 6 दिसंबर का आपका एग्जाम है ना, तो 4 दिसंबर में आप समझ लो कि किस तरह से आपको चीजों को मतलब आगे बढ़ाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो आप एक फाइनल टेस्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये 3 टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। इसके बाद अब बात करते हैं फेज 2 का प्रिपरेशन के बारे में, कि फेज 2 में आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ तो टेस्ट मैं लूंगा। टेस्ट जब मैं लूंगा ना, तो आपको ये इतना आइडिया रहना चाहिए कि जो टेस्ट हो रहा है उससे पहले आपका सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेज 2 प्रिपरेशन कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर 10 ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये 10 ब्लॉक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका फेज 2 प्रिपरेशन डन हो जाता है। ये आपको क्लैरिटी देगा। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ एथिक्स भी आता है। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट है, इसका स्टैटिक पोर्शन आपका डन होना चाहिए। देखो मैं कोशिश करूंगा, और मैं बोलना चाहता हूँ, बार बार मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट के लिए ना आप मेरा क्लासेस देखो, वन शॉट वीडियो नहीं देखो। मैनेजमेंट के लिए मेरा क्लासेस देखो आप। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम हमारे पास है। बोलो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा क्लासेस देखो। मैनेजमेंट का क्लासेस देखने से बहुत बेनिफिट है, वन शॉट देखने से बेनिफिट नहीं है। वन शॉट से क्या होगा ना, आपको मन में खाली फीलिंग आएगा कि मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्चुअली में आपको कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स है मेरे मेंटरशिप वाले कोर्स के अंदर, और स्मार्ट कोर्स के अंदर, तो उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ना फुल क्लासेस देखो। इससे दो बेनिफिट है आपका। ठीक है, एक रिटेंशन आपका बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, आप चीजों को भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने वहां पर ट्रिक्स बताया है। ठीक है, हंसी मजाक करवाया है। तो आप बार बार अगर मान लो कि फास्ट में भी देख लोगे ना, 2x पे भी देख लोगे, 1.5x पे भी देख लोगे, तो रिटेंशन आपका हो जाएगा। बार बार आपको रिवीजन नहीं करना होगा। तो क्लासेस आप जरूर देख लो। ठीक है, कोशिश करो जैसे टाइम मिलता है ना, तो रिटेंशन के लिए आप क्लासेस देखो। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जब भी क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड आएगा ना, और जो कि आ सकता है, पिछले बार आया भी है, तो एप्लीकेशन बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आप एज लेकर के जाओगे, क्योंकि आपने क्लासेस को डिटेल में देख लिया है। मैनेजमेंट में ही ये सिर्फ, फाइनेंस में, ईएसआई में ये आपको करना नहीं पड़ेगा। फाइनेंस का वन शॉट देख लो, काम हो जाएगा। ईएसआई का वन शॉट देख लो, काम हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट का वन शॉट नहीं देखो। मैं आपको बोल रहा हूँ मैनेजमेंट का फुल क्लासेस देखो। जितना तक आपने देख लिया है ये वन शॉट अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूंगा कि क्लासेस देखो, फुल क्लासेस देखो। अभी आपके पास टाइम है, और कोशिश करो कि 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो। अगर आपने पहले देख रखा है तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, 50 में भी आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। दूसरा कि जो एमसीक्यू पूछता है, कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू पूछता है, तो वहां पर आप एज लेकर के जाओगे, रिटेन होगा चीज आप। तो मैनेजमेंट को आप क्लासेस देखो। फाइनेंस का स्टैटिक के लिए आप क्या करना, फाइनेंस के स्टैटिक के लिए आप वन शॉट देख लेना। ठीक है, वन शॉट देख लेना। और ईएसआई स्टैटिक के लिए वन शॉट देख लेना। तो पहला 3 ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया, मैनेजमेंट, फाइनेंस और ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये 3 ब्लॉक है पहला। ठीक है, ब्लॉक नंबर 1 मैनेजमेंट, ब्लॉक नंबर 2 फाइनेंस स्टैटिक, और ब्लॉक नंबर 3 ईएसआई स्टैटिक। अब फाइनेंस स्टैटिक के अंदर जो आप वन शॉट देख रहे हैं, वहां पर आप एनबीएफसी जो है ना, मेरा एनबीएफसी, उसमें काफी चेंजेस आया है। उसमें लिमिट्स जो है ना, वो काफी चेंज हुए हैं। तो उतना याद रखना कि एनबीएफसी को बाद में देखना, क्योंकि मैं बाद में कराऊंगा आप। ठीक है, पूरा एनबीएफसी कराऊंगा, क्योंकि एनबीएफसी का एफएक्यू आया है, और क्वेश्चन एनबीएफसी से बनना बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो इसीलिए मैं एनबीएफसी हो सकता है वापस से कराऊं आपको। तो एनबीएफसी को छोड़ करके बाकी कंटेंट आप कर लेना स्टैटिक पोर्शन में। ठीक है, आगाज सीरीज है मेरा, एक आगाज सीरीज,
उसको भी हल्का फुल्का देख लेना। ठीक है, ज्यादा नहीं कराया मैंने, हल्का फुल्का ही कराया है, उसको देख लेना। ठीक है, बाकी ये आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का पोर्शन। न्यूज़पेपर अरीना, जो मैं आपको न्यूज़पेपर अरीना करा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। क्वेश्चन वहां से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा वहां पर बताया है। न्यूज़पेपर अरीना क्या है, बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज है उसका मैंने आपको फिल्टर आउट करके समझाया है। ऑडियो नोट्स मैंने दिया हुआ है यूट्यूब में, आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स मैराथन करके डला हुआ होगा। तो उस न्यूज़पेपर अरीना को कंप्लीट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स के अंदर बजट भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट भी आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट, जितना भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैंने आपको बोला था, वो सारा रिपोर्ट यहाँ पर आएगा। साथ में लेटेस्ट रिपोर्ट जो आने वाला है मैं कवर करा दूंगा। तो वो दोनों कवर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्कीम्स, स्कीम्स नहीं पूछ रहा है तो इसको ऐसा मत सोच लेना कि स्कीम्स पूछेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको स्कीम्स, सेलेक्टेड स्कीम्स में आपको दे दूंगा, उतना आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और बाकी स्कीम्स जो मैंने पीआईबी में ऑलरेडी कराए हैं, वही स्कीम्स हैं, और एडिशनल बहुत कम स्कीम्स है। जितना मैंने पीआईबी कवर कराया है आपको, वो पीआईबी नोट्स के अंदर आप पीआईबी कवर कर लेना। इसके अलावे पीआईबी नोट्स में जितना भी मैंने स्कीम्स कराए हैं, उसके अलावे सिर्फ 20-25 को स्कीम्स होगा जिसको आपको करना होगा, वो मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो पीआईबी नोट्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका फेज 1 में ऑलरेडी हो रखा है उसी को आपको करना है, और अभी जो आने वाला है वो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोड़ना नहीं इसको। लास्ट में एफएक्यू, मैं बोल रहा हूँ एफएक्यू जो है वो बहुत क्वेश्चन बनता है एफएक्यू से। और मतलब कि हर बार क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूँ, 2-3 क्वेश्चन बनेगा आपका, लेकिन वो आपको 6 से 7 नंबर दे करके जाएगा, और फ्री नंबर है वो, फ्री। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नंबर नहीं, वो फ्री नंबर है। ठीक है, और याद दिलाना, मुझे आप लोग याद दिलाना कि हमको बैंकिंग ऑम्बड्समैन पढ़ाना है, इतना याद दिलाना हमको। ठीक है, चलो ये हो गया 8। ये 9 नंबर है ब्रॉड करंट अफेयर्स। ठीक है, ब्रॉड करंट अफेयर्स तो मैं आपको करा दूंगा। इसके लिए हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारे वीडियो शेयर करूं, यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब लिंक्स में शेयर कर दूं। उन यूट्यूब वीडियो को देख लेना आप, तो वहां से भी काम हो जाएगा। अदरवाइज मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज होंगे कुछ, तो उनको देख लेना। ओके, और 10वां नंबर में लास्ट में इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग, इसका मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं क्लासेस करा दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, मैंने आपसे बोला था कि मैं फाइनेंस ईएसआई पूछूंगा, टेस्ट लूंगा, और मैनेजमेंट एथिक्स का टेस्ट लूंगा, लेकिन इंग्लिश का नहीं बताया। तो अब इंग्लिश नहीं बताया है तो आप देख लो ना, 9 नवंबर तक तो आपका पूरा फाइनेंस ईएसआई मैनेजमेंट एथिक्स हो चुका है। ठीक है, बचा सिर्फ इंग्लिश है। तो 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप 5 दिन क्या करोगे, इंग्लिश ही तो करोगे, तब ना फाइनल चैलेंज बन दोगे। समझे, तो मैंने सब प्लान करा हुआ है, उतना आप टेंशन मत लो। इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग, ओके, ये भी हम लोग कर लेंगे। चलो, तो ये 10 ब्लॉक है जो कि आपको कंप्लीट करना है। अगर ये 10 ब्लॉक आपको कंप्लीट होता है तो आप समझ सकते हो कि फेज 2 का प्रिपरेशन आपका 100% डन हो गया एग्जाम से पहले। ठीक, अब देखो प्रिपेयर कैसे करना है, विथ टारगेट्स। 1 नवंबर तक आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। 1 नवंबर तक आपको मैनेजमेंट वन शॉट कर लेना चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंड करो और पीडीएफ रीड करो। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आंसर, उसको रीड करो और अंडरस्टैंड करो। आपको मिल चुका होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर, ये मिल चुका होगा मैनेजमेंट के लिए। तो उसको आप रीड कर लो और अंडरस्टैंड करो कि मैं लिखता कैसे हूँ। ठीक है, वो मैंने प्रिपेयर किए हैं अपने हाथों से। ठीक है, अब ये कैसे प्रिपेयर किए हैं, क्या मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या एकदम मस्त हीरो हूँ। तो मैंने एनालाइज किया है कि टॉपर कैसे लिखते हैं। यूपीएससी के ऑर्डिनरी रैंक 3, 4, इनका पेपर पब्लिकली अवेलेबल रहता है। आप जाओ देखो कैसे लिखते हैं। उनका जो पैरामीटर्स है वो मेरा मेरा पैरामीटर से मैच करता है, जो मैंने सीखा था अपने बचपन में। मैंने अपने सीए फाउंडेशन में, सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है, सीखा था कि मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, कोई भी आंसर आप कैसे लिखते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखते हो आप। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी जाना था। और फिर मैंने देखा कि जो ऑर्डिनरी रैंक 1, 2, 3, 4 है यूपीएससी के, आईएएस जो बन चुके हैं, उनका क्या है, उनका कॉपी किस तरह से चेक होता है। तो वो कॉपी भी मैंने देखा है, तो उस बेसिस पे मैंने आपका आंसर रेडी किया है। पहले तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड 140 क्वेश्चन है, उनके मैं आंसर भी रेडी कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट का आंसर मैंने रेडी करके दिया हुआ है। तो उस आंसर को समझो कि मैंने लिखा कैसे, इंट्रोडक्शन में कैसे देता हूँ। आप देखोगे कि मान लो कि मोटिवेशन चैप्टर है, तो मोटिवेशन चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन नहीं बदल रहा है। आप गौर करके देखना। ठीक है, तो ये चीज जो है, छोटा छोटा चीज है, जो आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसमें से भी जो हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे ना, उसका मैं टिक
टिक मार्क कर दूंगा, जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, इसका मैनेजमेंट का वन शॉट आपको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, अगर आप फिर से मैनेजमेंट को वन शॉट नहीं करना चाहते हैं, 2 बार मैनेजमेंट को वन शॉट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक बार सिर्फ मैनेजमेंट का फुल क्लासेस कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट का फुल क्लासेस कर लो, आपका जो भी टाइम जाएगा ना वो वर्थ रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्थ रहेगा। मैनेजमेंट का फुल कोर्स देखो, फुल कोर्स बहुत बेनिफिट देने वाला है ये फुल कोर्स आपको। आपको चीजों को रिटेन करने में एकदम डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, ये आप करके देखना। ठीक है, तो अगर आप मैनेजमेंट का फुल कोर्स कर रहे हो, मतलब कि फुल कोर्स आप वीडियो देख रहे हो, तब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ये चौथा वाला जो स्टेप है ये हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मैनेजमेंट फुल कोर्स। ठीक है, बहुत नहीं होगा, हो सकता है कि 60 आवर्स रहे सिर्फ। 60 आवर्स भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 60 आवर्स भी नहीं है। हम 40 आवर्स का मेरा कोर्स है। 40 आवर्स का कोर्स है। अब ये 40 आवर्स आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर दिन में आप 5 घंटा देते हो ना, तो 8 दिन में आपका डन हो जाता है मैनेजमेंट। और ये 8 दिन आपका वर्थ रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, वन शॉट आप पढ़ोगे और भूल जाओगे। आपको 2 बार या 3 बार वन शॉट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट का फुल क्लासेस कर लोगे, आपका बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, मैनेजमेंट का यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दिया है, लिख दिया क्या क्या लिख दिया है, मांगेमेंट, मांगेमेंट। ठीक है, डन। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो, चलो ये हो गया हमारा। एक्स्ट्रा क्या करोगे आप 1 नवंबर तक? अभी आपका काफी समय होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है पहले से ही पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा क्या करोगे? एक्स्ट्रा आप ईएसआई का वन शॉट वीडियो निकाल लोगे, और फर्स्ट आप देख लोगे ईएसआई का वन शॉट वीडियो का। ठीक है, करंट अफेयर्स का रिविजन रिविजन कर लोगे, जैसे स्कीम्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, न्यूज़पेपर अरीना हो गया, पीआईबी हो गया, एफएक्यू हो गया, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फॉर फेज 1, तो आप उसको वापस से रिवाइज करोगे, उसको छोड़ना नहीं दोस्त, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है ना, मन करता है कि यार ये तो फालतू हो गया यार, वापस पढ़ने का मन नहीं करता है। और ये आरबीआई अच्छे से जानता है, एग्जामिनर अच्छे से जानता है। ठीक है, तो मैं एग्जामिनर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट लो आप। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, आरबीआई ग्रेड भी इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है क्लियर करने का। जो सिंसियरली तैयारी कर लेगा, इस बार एग्जामिनेशन वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, ये तो 1 नवंबर तक आप क्या करोगे। अब 8 नवंबर तक आप क्या करोगे? सबसे पहले ईएसआई का वन शॉट निकाल लो। ठीक है, उसको समझ लो और पीडीएफ रीड कर लो। ठीक है, अब जो ईएसआई वन शॉट जो है ना, रटना नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं, समझो। ठीक है, समझो और अंडरस्टैंड करो और रीड करो, पीडीएफ रीड करो। एक बार जब आप वीडियो देखें, तो चीजों को आप समझे, जैसे वीडियो को समझे ना, जैसे आंख बंद कर लो और बोलो कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या समझे, ये समझे, ये समझे, ये समझे, ये समझे, ये समझे। ठीक है, पीडीएफ रीड कर लो, आगे बढ़ो। ऐसे ही आप ईएसआई का वन शॉट खत्म करो, फिर फाइनेंस का भी वन शॉट आप ऐसे ही खत्म करना। ईएसआई का फाइनेंस का वन शॉट से काम चल जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट का वन शॉट से काम नहीं चलेगा। मैनेजमेंट में आपको फुल कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आंसर, इसको रीड करो और अंडरस्टैंड करो। ठीक है, मैंने दिया हुआ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो बस उसको देख लो। जैसे मान लो मैनेजमेंट के लिए कितना क्वेश्चन था, टोटल 40 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है मैनेजमेंट का, और ईएसआई का 30 क्वेश्चन है ना, हमें फाइनेंस का भी 35 क्वेश्चन है। तो ये सब जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको आप कर लो। इसके बाद हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लो, वो मैं दे दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो आप 8 नवंबर तक? वही करंट अफेयर्स रिवीजन करो, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर अरीना, पीआईबी और एफएक्यू। ठीक है, 15 नवंबर तक का क्या करोगे? देखो यहाँ तक है ना, आपका सब कुछ डन हो गया है। ठीक है, 15 नवंबर तक आप क्या करोगे? ईएसआई को रिवाइज करोगे, फाइनेंस को रिवाइज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी 9 तारीख को मैं टेस्ट ले रहा हूँ, है ना, 9 तारीख को मैं फुल टेस्ट ले रहा हूँ। तो तीनों का टेस्ट आपका हो गया, मैनेजमेंट का, एथिक्स का। ठीक है, तो टेस्ट हो चुका है आपका। तो आप क्या करोगे? वापस रिवीजन कर लोगे जिसका आपने टेस्ट दे दिया है। इसके बाद प्रेसी राइटिंग और एसए और आरसी, इसका आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो फाइनल टेस्ट होने वाला है, इसीलिए आप प्रेसी राइटिंग, एसए और आरसी को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, और 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। यूट्यूब से कर सकते हो आप। ठीक है, प्रेसी राइटिंग कुछ नहीं होता है, हो सकता है मैं भी करा दूंगा आपको। प्रेसी राइटिंग कुछ नहीं होता है, मान लो कि समरी निकालना होता है, जैसे कि क्या मैं बोलूँ, मान लो आप एक पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसको आपको शॉर्ट में कहीं ना कहीं लिखना है।
नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बनाने को बोलते हैं हम लोग प्रेसी राइटिंग। ठीक है, नाम लिख दिया प्रेसी राइटिंग, कुछ नहीं, नोट्स मेकिंग, सिंपल। ऐसी आरसी इस पे थोड़ा सा काम कर लेना। और फिर जो ब्रॉड करंट अफेयर्स है उस पर काम आपका कंटिन्यू रहेगा। ब्रॉड करंट अफेयर्स पे काम आपका कंटिन्यू ही रहेगा। मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करते रहूंगा, वो सब वीडियोस को आप देखते रहना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, 29 नवंबर तक अब आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। 29 नवंबर तक, 16 नवंबर को आपका फर्स्ट टेस्ट हो रहा है। फर्स्ट टेस्ट हो रहा है आपका 16 नवंबर को। इसके बाद आपके पास बहुत समय है। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो आपके पास कितना, 13 दिन है। 13 दिन के बाद फिर 30 नवंबर को आपका टेस्ट होगा। तो 13 दिन में आप क्या करेंगे, ये जो गैप आपको मिला है, ये 13 दिन में आप क्या करोगे, 13 डेज में, 13 से 14 डेज है आपका। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अपना जो भी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कम्प्लीट करोगे, उसको रिमूव करोगे। वीकनेस को समझोगे, क्योंकि आपने फुल टेस्ट दे दिया। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, नहीं है, तो उसको हटाओ, अंडरस्टैंड करो और समझो कि क्या आप इंप्रूव कर सकते हो अपने अंदर, क्या क्या आपका वीकनेस है, क्योंकि बहुत सारा वीकनेस निकल के आएगा अभी, तो उसको आप ठीक करोगे। एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली फिर आप उसको प्रिपेयर करोगे। दिस इज द लास्ट चांस टू गिव चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ठीक है, ये लास्ट चांस होगा आपका। ये 13 दिन या 12 दिन जो होगा, वो सबसे बेस्ट दिन होगा आपके लिए, और उसमें आपको पूरा भरदम काम करना है। मैं रहूंगा साथ में आपके, कोशिश करूंगा, क्योंकि 25 तारीख को हो सकता है मैं थोड़ा सा बिजी रहूं, फिर मैं कोशिश करूंगा मैं आपके साथ यहाँ पर रहूं। ठीक है, रहूंगा ही। 3 दिसंबर का बात करता हूँ। 3 दिसंबर में आपका वापस से टेस्ट होने वाला है ना। 4 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, 4 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है। तो 3 दिसंबर तक आपका सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। कंप्लीट एवरीथिंग एंड बी रेडी। ठीक है, ओके, डन। तो यहाँ पर सब बना के रखा था, फिर भी हुआ देख रहा। ठीक है, हो गया यहाँ पर, बस समझ में आया आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं, ये जो जितना ब्लॉक है ना, 10 ब्लॉक, ये 10 ब्लॉक आपका टारगेट है। ठीक है, कैसे कवर करना है मैंने यहाँ बताया है। मैनेजमेंट का फुल क्लासेस देखो, जो भी एक्सपर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने दिया हुआ है उसको रीड करो। उनमें से भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं और बता दूंगा आपको, उसको रीड कर लेना। ठीक है, ईएसआई का और फाइनेंस का वन शॉट दे देना, फिर टेस्ट लगा लेना। टेस्ट लगा करके समझना अपने आप को कि मेरा कहाँ वीकनेस है, उस वीकनेस पे काम करना, इंग्लिश को इम्प्रूव करना, बस। और फिर आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा, और आप एग्जाम देने जाना। इस बीच में 4 बार टेस्ट ले लूंगा, है ना। तो आपको मतलब जो भी झिझक है, डर है, वो डर मोस्टली खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।